नमस्कार। मनुष्य के जीवन में मरण के उपरांत शवदाह, अंत्येष्टि, दाह संस्कार यह हिंदू धर्म की पद्धति में 16वां संस्कार माना जाता है। संपूर्ण विश्व में सिर्फ हिंदू लोग ही अभी तक दाह संस्कार करते थे, किंतु इसकी शास्त्र शुद्धता, महत्ता, वैज्ञानिकता इसको समझकर अभी विश्व के सभी धर्म संपन्थ संप्रदाय इस पद्धति को अपना रहे हैं। विश्व के लोग समझ गए हैं कि शव को गाड़ने से जलाना ही अधिक श्रेयस्कर होता है। भारत में स्मशान के 3.5 पीठ माने 3.5 महाश्मशान माने गए हैं, जिसमें है काशी, जगन्नाथपुरी, गया और गोकर्ण। यह महाश्मशान माने जाते हैं। उसमें भी काशी का यह एक अनन्य साधारण महत्व समझा गया है। काशी यह शिवलोक है, काशी यह देवभूमि है, काशी यह स्वर्ग का द्वार माना गया है और इसीलिए काशी में अंत्येष्टि करना इसकी एक पवित्रता संपूर्ण हिंदू समाज में मानी गई है। धर्मराज के 2 अवतार माने गए, एक राजा हरिश्चंद्र और दूसरे राजा कालू डोम। राजा हरिश्चंद्र को तो हम सभी जानते हैं और राजा कालू डोम यह राजा हरिश्चंद्र के समान ही उतनी ही उत्तुंगता से काशी में निवास करते थे। आज भी शवदाह में राजा हरिश्चंद्र घाट गंगा जी स्थित यहाँ पर है और मणिकर्णिका घाट पर राजा कालू डोम इनका अस्तित्व आज भी माना गया है। काशी यह विश्व का सबसे बड़ा स्मशान है, जहां कहा जाता है कि यहाँ का अग्नि आज भी कभी बुझा नहीं है। चाहे कोई भी आपत्ति हो, यहाँ का अग्नि वैसे ही चालू रहता है। माना जाता है कि यहाँ की डोम की परंपरा आज भी राजा कालू से लेकर आज भी विद्यमान है। राजा कालू डोम से लेकर आज तक इस मणिकर्णिका घाट का अंतिम संस्कार का अग्नि आज भी विद्यमान है। चाहे कितने भी आपत्ति आई हो, भूचाल आया हो, यहाँ पर गंगा जी का पानी का स्तर बढ़ा हो, बाढ़ आई हो, बारिश हो, बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आया हो, आज भी यहाँ का अग्नि कभी भी बुझा नहीं है। यह मणिकर्णिका घाट की विशेषता है। इस विशेषता को संभाल कर रखने वाला डोम परिवार आज भी विद्यमान है। नमस्कार। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च से एक बार फिर आप सभी मेहनी दर्शकों का स्वागत करते हैं। खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। कहते हैं कि धन, वैभव, प्रसिद्धि, यश, कामना, कीर्ति सब जहां आकर ठहर जाते हैं, उसे ही शमशान कहते हैं। और आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े शमशान यानी महाशमशान की। जी हाँ, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट मोक्ष के ऐसे केंद्र हैं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सनातन को मानता होगा, हिंदू धर्म को मानता होगा और उसकी ये इच्छा न होगी कि हम मोक्ष के लिए काशी की धरती पर अपने देह का त्याग करें। तो चलिए आज शमशान की कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी, क्योंकि आज इसी शमशान के डोम राजा परिवार के मुखिया और राजमाता हमारे साथ हैं। उनका परिचय करा दें। आज हमारे साथ हैं डोम राजा अनिल चौधरी जी और साथ में हैं राजमाता जमुना देवी।
तो आपकी उनसे करवाते हैं मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे जिसके लिए हमारी काशी विश्व प्रसिद्ध है, यानी मोक्ष की नगरी कही जाती है। ऐसे में माता जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये इतिहास रहा है हमारी इस नगरी का और महाशमशान का, वो कहाँ से कहानी शुरू होती है, क्या याद आता है आपको? जी। कहानी तो कालू डोंखिया से शुरू होती है, राजा हरिश्चंद्र की। जी। जैसे माना जाता है कि राजा हरिश्चंद्र और कालू डोंग जी। दोनों जने का परीक्षा पृथ्वी पर था। तब पृथ्वी पर परीक्षा हो गया, लोगन आ गए पृथ्वी पर। तो राजा हरिश्चंद्र के खरीदने वाला कोई काशी में नहीं मिला, उनका सब कुछ तो बर्बाद हो गया। बर्बाद होने के बाद जब रोहित ने मर गया तो उसकी माँ लाश हरिश्चंद्र घाट पर लेकर के आई। तो राजा हरिश्चंद्र से अग्नि मांगने लगी, तो हरिश्चंद्र राजा दिए नहीं कि हमको कर दो तो हम अग्नि दे। अब देख रहे हैं कि हमारे परिवार हैं, फिर भी दिए नहीं अग्नि। तो अपना आंचल फाड़ के दिए, आंचल फाड़ के दिए तो उसने अग्नि दिया। तब से भगवान उतर गए पृथ्वी पर। तो सोचे कि हम तेगा लेके, हम लोग दोनों प्राणी हैं जिंदे, लड़का तो मर गया, हम दोनों प्राणी हैं, हम लोग भी मर जाए जी। तो ऊपर से विमान आया, वो लोग राजा हरिश्चंद्र का तेगा पकड़ लिया कि अब हो गई आप लोग की दोनों जनी की परीक्षाएं, अब चलिए स्वर्ग। तो राजा हरिश्चंद्र भी चले गए, तारामती भी चले गई, उनका लड़का था वो भी जिंदा हो गया, और कालू डोम भी चले गए। और कालू डोम भी चले गए, उनका पाला हुआ जो कुत्ता था वो भी पावा पकड़ के चला गया। जी। तो अगर इस कहानी को हम सत्य माने तो ये परंपरा सतयुग से चली आ रही है, और सतयुग से जो चिता की अग्नि है वो अभी तक धधक रही है। अब तक न जाने कितने ही प्राणियों के मोक्ष के कारण ये जो अग्नि है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसी अग्नि से खाना भी बनाया जाता है डोमराज परिवार का। क्या ये परंपरा अभी भी चल रही है अनिल जी आपके यहाँ? जी, अभी भी चल रही है। अच्छा, तो ये जो परंपरा है, मतलब कि जो चिता की अग्नि है उसी से चूल्हा जलता है, उसी पे खाना बनाया जाता है, तो आप लोगों के मन में कभी कोई भय या कोई शंका नहीं आई कि हम इस तरीके की अग्नि या ऐसे हम खाना बना रहे हैं तो कोई हमें बीमारी ना हो जाए या कोई बाधा हमारे ऊपर ना आ जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मानते हैं कि अग्नि जिस अग्नि से हम लोग खाते हैं जी, उससे बीमारी लाखों दूर रहती है हम लोग। उसको हम लोग शुद्ध मानते हैं। अग्नि को तो वैसे भी हम पवित्र ही मानते हैं हमेशा। उसी तरह लकड़ी के हम लोग पवित्र मानते हैं। जी। तो अगर पवित्रता की बात करें तो पवित्रता में हमारे तन और मन और अंतर्मन तीनों की बातें करते हैं, और तीनों को जब शुद्ध करने की बात आती है तो हम काशी की भी बात करते हैं। और जब काशी के इसी हम घाट की बात करते हैं, जैसे महाशमशान के रूप में हम जानते हैं, तो माता जी आपका क्या मत है? अभी जो हमारी ये महाशमशान की जो प्रक्रिया है आदि अनंत से जो चली आ रही है, क्या आज के समय में उस प्रक्रिया में कोई अंतर आया है? नहीं, अभी तो अंतर हम लोग के सामने तो नहीं आया है। जी, यानी अभी भी लोग जो आते हैं, लोग बाग आते हैं, वो उसी आस्था के साथ आते हैं यहाँ पर, श्रद्धा के साथ आते हैं, अपने माँ बाप को लेकर के आते हैं, अपने बुजुर्गों को लेके आते हैं। तो हम ही लोग से अग्नि लेते हैं। जी। हम लोग उनको अग्नि देते हैं, वो ले जा करके जलाते हैं, वो पवित्र मानते हैं। जी। अब बात करेंगे कि ये जो दो घाट हैं, एक तो हरिश्चंद्र घाट है जिसकी कहानी आपने हमें बताई, दूसरा घाट है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट की क्या कहानी है? उसी तरह मनकरका घाट की भी कहानी है जी। कि लोग आते हैं, मतलब दूर दूर की लाशें आती हैं पाने। कितना जने के दिल में श्रद्धा है कि हमारे माँ बाप मनकनका पर जले, स्वर्ग जाए। इसी तरह वो लोग लेकर के आते हैं, पाना जलाते हैं। जी। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने कभी किसी जमाने में अपना त्रिशूल वहां गाड़ दिया था। अभी हम लोग के धुनी में गड़ा है त्रिशूल है। अच्छा, अभी भी वो त्रिशूल, वो कहानी क्या है, जरा आपसे हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि कैसे वो यहाँ आए और कब वो त्रिशूल उन्होंने गाड़ा यहाँ पर। वो प्रभु शंकर जी ने आए रतन बाग में। रतन बाग में आए तो सब जंगल था,
सब जंगल था तो भगवान आए कि हमको यहाँ कोई पकड़ेगा नहीं, कोई देवता हमको जानेगा नहीं कि हम कहाँ छुपे हैं। वहाँ गए नेपाल में पशुपतिनाथ के पास, वहाँ हम पकड़ गए। अब यहाँ रहेंगे तो हमको कोई पकड़ेगा नहीं। तो आए यहाँ जंगल में अपना तपस्या कर रहे थे, तब से उठे लाश आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब लाश आई तो लाश को जला दिए, जला करके सब अपने घर निकल गए। तब ये भोलेनाथ गए, वही राख भस्मिका कहे राम राम करके अपने बदन में पुत्री। उसी समय से इनको भस्मी माना जाता है कि शिव जी की भस्मी है। सब अघड़ लोग, बहुत से लोग कान्हा की राख को मानते हैं जी। हाँ, अभी भी उनको वही चढ़ता है। सब लोग खलाग ले आते हैं, मत्स्यनाथ को उसी से नहवाते हैं, उसी का टीका लगाते हैं। यानी कि तभी से ये परंपरा चल रही है कि हाँ। जो शैव मत के लोग हैं वो भस्म को अपने शरीर पे लगाते हैं और इसे अपने इष्ट की आराधना के क्रम में मानते हाँ। अब तो अंग्रेज भी लोग करते हैं, हम घाट पर रहते हैं ना, देखिए अंग्रेजी नंग्रेज 2-2 घंटा धुनी के पास हमारे बैठे हैं और माला फेर रहे हैं, भस्मी बिना लगाए न जाए। अच्छा। अभी भी। अच्छा, यानी जो बाहर से लोग आते हैं, विदेशी हाँ, लोग आते हाँ, हैं, विदेशी लोग वो भी भस्म लगाते हैं और वहां माला फेरते हैं। भाषा समझिए ना पे कि थोड़ा सा भाषा लोग समझे ना, वो लोग अवघड़ी पूजा करने लगल। पर अब जाके अब 10 साल से हम देखते कि बहुत से अंग्रेज पूजा करत हो। तो ये अंग्रेज लोग जौन आवे ना इजे घाट पे, तो ये का खोजत आवे ना इतना दूर दूर से चल के, आपके का बुझाला? ये लोग आई हैं सबतर से खोजत हेरत, क्या वो लोग का मतलब है। अब हिंदी में तो हम लोग से बोलता नहीं, बाकी देखला कि धुनी के लगे आई हैं, धुनी का राख उठाई है, नई गार्डिंग से कहिए कि हमको राख का टीका लगा दे। थोड़ा सा राख हमको कागज में बांध करके देता। गार्डियन लोग से बात कराला, गार्डियन लोग भी अब बहुत से अंग्रेज आवला, गार्डियन लोग के साथ एक थे दूठी रवाला। क्या बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। जब ज्ञान विज्ञान से परे की बात होती है तो उसे आध्यात्म कहते हैं, और आध्यात्म की नगरी काशी में हर कोई इसी अपेक्षा से आता है कि अब हमें आत्मज्ञान अगर कहीं नहीं हुआ तो यही होगा। अनिल जी, जब बात करते हैं कि ये चूंकि एक आप लोगों के परिवार का व्यवसाय भी है, आपकी आजीविका का साधन भी है, तो ये जो साधन है ये किस तरीके से चलता है, क्या प्रक्रिया है, क्या पद्धति है? काफी लंबा परिवार है आपका जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है। वो कितनी संख्या में लोग हैं जो आपके इसी पेशे से जुड़े हुए हैं और आज भी उनकी आजीविका इसी से चल रही है? ये जो है कि ये हमारे आजीविका का एक साधन हुआ है जी, जो कि बाबा भोलेनाथ के शंकर जी स्वयं वहाँ हम लोग को श्राप दिए हैं। श्राप दिए हैं कि बड़ी माता पार्वती जी का मणि का वो गिर गया था। तो कालू डोम जो है मरकंडा घाट पर जो हम लोग के वंशज है, वो मणि पाए, वो बताए नहीं, तो इससे वो श्राप दे दिया उनको, जिसके कारण हम लोग को डोम जाति का मिला। ये काम करना पड़ा जो है आपको, ये व्यवसाय चुनना पड़ा। हाँ। जी। ऐसे जो है ये हम लोग का व्यवसाय पूर्वजों से चला आ रहा है। ये जो हम लोग का आजीविका बना हुआ है। तो इस आजीविका से आज के समय में कितना परिवार जो है पल रहा है? इससे करीब 8-9 हजार लोग हम लोग के परिवार में है। 8-9 हजार लोग का आजीविका चल रहा है, इसी से चल रहा है। और लगभग कितनी जो शव हैं वो प्रतिदिन औसतन कितने शव आते हैं दोनों घाटों पर मिला करके? दोनों घाटों को इस समय देखिए नॉर्मल कंडीशन चल रहा है। जैसे इस समय नॉर्मल है तो 70-80 बॉडी करीब आ जाती है जी। और ये मौसम के एयर पे जैसे गर्मी, अधिक गर्मी हो गया तो 100+ हो जाता है, 120 हो जाएगा। जाड़ा में अधिक जाड़ा पड़ गया, मौसम जो ठंड का पड़ जाता है तो इसमें बढ़ जाता है जी, 150 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। जी।
तो ये आजीविका का एक साधन बना हुआ है आज भी डोम परिवार का, क्योंकि इन्हें एक श्राप दिया गया था, ऐसी एक किंवदंती आज भी प्रचलन में है। किंवदंतियों की अगर माने हम जो है और मिथकी आस्था में अगर जाएं तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि माता पार्वती के कर्ण की जो है मणि गिरी यहाँ पर, तो इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। और बहुत सारी आस्थाएं हैं जिनको एक एक करके हम इसी तरीके से खोज निकालेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय में ये इसी क्रम में जानना चाहेंगे। तो माता जी आप बताइए कि जब इतना लंबा चौड़ा परिवार है, 8-9 हजार लोग पलत है ने पे, तो कैसे पारी निर्धारित होले के कब रही के कैसे ऐसे कमाई धमाई अपन चलाई? मतलब ये कि जैसे जैसे नंबर आवाला, कोई का ज्यादा दिन पर आवाला, वो बहुत से लोग का टाइम से पारी आवाला, साल भर 6 महीना तक पारी आवाला। हम लोग का महीना में आवाला, 1 महीना में 7 दिन की पारी आती है। 3 दिन हम रहते हैं, 3.5 दिन हम, 3.5 दिन हमारे परिवार रहते हैं, हमारे जगदीश की परिवार रहते हैं। तो इसमें यह है कि इसी में कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाई लिखाई करता है, कोई उसी में रहता है। इसी से सब लोग अपना अपना वो बनाए हैं कि कैसे चलेगा, कोई कौन काम करेगा, कोई कौन काम करेगा। अब तो छूत विचार है नहीं कि कोई नहीं रखेगा। पारी से भी कुछ काम चलता है और कुछ अपना लोग कमा लेते हैं बाहर से भी। इसी से सबका जीविका चलता है जी। तो कहल जाला कि ओ पार का राजा काशी राजा और ए पार का राजा डोम राजा। तो ये जो राजा का परंपरा हो ये वही भी चलत हो, शेर वाली कहानी हम आपसे जानल चाहते हैं। शेर वाली कहानी का शेर तो है हमारे मकान पर। अच्छा। हाँ भाई शेर है। अच्छा। एक हला बंदर पूंछ तोड़ देला शेर का। फिर से जब जगदीश का शादी पड़ल, जगदीश का शादी हो गया तो हम लोग सोचली कि सब घर में पेंटिंग होता कि पोछिया न बनी, पोछ फिर उसी तरह बन गया। बाकी जैसे जौन मिस्त्री पहले बनौले रहा वो मिस्त्री तो हो नहीं, दूसर मिस्त्री बनौला सो ढंग का ना है भाई शेर हो। अच्छा। शेर हो, बीच में राम लक्ष्मण का मंदिर है, ऊपर शंकर जी है, फिर थोड़ा इधर एक मकान हो मन हनुमान जी का वो है, उसी तरह से रहा भाई। तो ये तो हमारी आस्थाएं हैं और बहुत सारी किंवदंतियां हैं जो रोचक भी हैं और ज्ञानवर्धक भी हैं। और जब आज की बात करते हैं अनिल जी, तो जब शवदाह की प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया लकड़ी खरीदने से शुरू होती है जो हम लोग जानते हैं। तो लकड़ी विक्रय जो वहां पे है वो किनके माध्यम से होता है, किस तरीके से होता है? आप लोग का भी कुछ उसमें हस्तक्षेप होता है या ये अलग लोग होते हैं? नहीं, ये जो जैसे बाटी आता है तो वहाँ वो 20 से 25 दुकानें हैं। वो दुकानों पर से अपना लकड़ी लेते हैं। जो हम लोग को मानते हैं कुछ लोग, तो हम लोग के पास से भी लकड़ी हम आते हैं तो हम लोग लकड़ी का साधन देते हैं। तो हम लोग भी दुकान पर से ही खरीद कर करते हैं। अच्छा। हम लोग जो है वो अग्नि देने का काम करते हैं। अच्छा, लगभग कितनी लकड़ी लग जाती है औसतन किसी शवदाह में? मिनिमम 5 मन या श्रद्धा के ऊपर इससे जो है कोई 7 मन लगाता है, कोई 9 मन लगाता है। अगर ज्यादा हैवी बाटी है तो कोई 11 मन भी लगाता है। मिनिमम हल्की बाटी है तो कम से कम 5 मन तो चाहिए। और लगभग कितने रुपए ये इसकी कीमत होती है मन के हिसाब से? मन के हिसाब से देखिए, लकड़ी सूखी रहती है तो उसका रेट कुछ अलग रहता है। झींगी कुछ गीली रहती है, जिसको कहा जाता है गीली लकड़ी रहती है तो उसका कुछ रेट अलग रहता है। तो रेट के हिसाब से जो जिसको जो श्रद्धा पड़ता है जो उस हिसाब से वो अपना लेते हैं। अच्छा, लगभग तब भी 400 या 500 मन? देखिए सूखी लकड़ी जो है कम से कम 500-600 रुपया मन पड़ता है। 600 से 700। अच्छा। गीली जो है इस समय कम से कम 500 रुपया मन। अच्छा। और लकड़ी के अलावा और क्या क्या जो संसाधन होते हैं वो लगते हैं किसी भी शव के दाह संस्कार में? देखिए उसमें घी है, राय है, चंदन है, दतान है, या जो शव में आए हुए या
सौदा वाले लोग आते हैं जो, तो अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं। किसी को कोई असहाय रहता है तो कम में करेगा, कोई कम वो करेगा। अब कुछ लोग जो अपना अधिक से अधिक करते हैं, कोई घी अधिक डालना चाहता है, कोई कम डालना चाहता है जी, वो अपनी श्रद्धा पे होता है। और लगभग कितना वक्त लग जाता है एक शव के जलने में? एक शव को जलने में मिनिमम 2.5 घंटा से 3 घंटा करीब करीब लगता है। 2.5 से 3 घंटे। तो कितने कर्मचारी काम करते हैं जो वहां पर रहते हैं, इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं? कर्मचारी देखिए अपने अपने टर्न के हिसाब से सब लोग रहते हैं। जैसे किसी का नंबर 1 दिन का है, किसी का नंबर 2 दिन का है, तो नंबर के हिसाब से निर्भर करता है। वो कर्मचारी मिनिमम 40-50 रहते हैं जी। अच्छा, 40-50 कर्मचारी वहां लगे रहते हैं जो। जी, तो ये संख्या बल है जो इस संपूर्ण कार्यक्रम को संचालित करने में अपनी भूमिका अदा कर रही है। माता जी, आपसे अब जानना चाहेंगे जमुना देवी जी कि आपकी तो एक उम्र बीत गई यही देखते हुए, और इस उम्र के बीतने के साथ साथ आपने बहुत कुछ अनुभव किया। काशी में एक बहुत बड़ा बदलाव अभी देखने को मिल रहा है, और जब ये बदलाव सबको हर्षोल्लासित कर रहा है, काशी दिव्य है, भव्य है, नव्य भी है, तो ऐसी स्थिति में आपने अपने घाटों को लेकर के, अपने इस खानदानी जो परंपरा है इसको लेकर के क्या बदलाव महसूस किया? जी। बदला तो अभी कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि लाश आती हैं, जलती हैं और काम करने वाला काम करते हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ अभी आपको कोई बदलाव ऐसा अपने आसपास नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है बदलाव? क्या ऐसी असुविधा है, क्या ऐसी परेशानी है? जैसे कि सब लोग मानते हैं कि कालू और राजा हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र राजा के नाम से तो बहुत कुछ बना है, बाकी कालू का कहीं कुछ नाम निशान नहीं है, कुछ भी नहीं बना, न मंदिर बना है, न कोई कॉलेज है, न कुछ भी नहीं है, उनका नाम ही गायब है। हम माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जैसे कि राजा हरिश्चंद्र का जो है कि उनके नाम से सब कुछ है, उनके नाम से हर जगह सब जगह वो प्रचलित है, लेकिन हमारे धर्मराज के अवतार कालू डोम का कहीं नाम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र घाट पर, मनकंका घाट पर उनका प्रतिमा एवं मंदिर बनाया जाए जी। उनके नाम से डिग्री कॉलेज और कुछ बाग बगीचे उनके नाम से बनाए जाए, ताकि हमारे समाज के लोग भी जाने और जागृत रहे। सब कुछ तो ठीक है, सरकार सब हमारा बनवा दिया, घाट कॉरिडोर बनवा दिया, हर एक लोगों का घाट बन गया, बाकी सरकार का ध्यान मनकंका घाट पर नहीं आया कि जो कि सतयुगी घाट है, इसको सरकार ध्यान नहीं दिया कि जहाँ कितने दूर दूर के लाशी आते हैं, और सरकार नहीं ध्यान दिया कि सब लोग अपना मोक्ष पाने के लिए जलाते हैं, बाकी सरकार देखिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है जलाने का, थोड़ा सा चूल्हा उसी में जलता है। इस समय कर्मचारियों की कितना तकलीफ होती है, धुआं लगता है, वो होता है। अब तो गर्मी का दिन आ गया, अब हमारे कर्मचारी, किसी का नंबर का कर्मचारी हो, सबको परेशानी होती है कि कोई साधन लाश जलाने का नहीं है, सब चूल्हा बना सब टूट गया। चूल्हा बनना चाहिए कि जो मजबूत रहे, कि हर समय लाश उस पर जलती है, अग्नि जलती है, चूल्हा मजबूत होना चाहिए। एक बना है ऊपर 10 चूल्हा है, वो भी सब टूटे जा रहे हैं दिन पर दिन। सरकार का इधर ध्यान नहीं हो रहा है कि मनकंका घाट जो इतना नामी है उस पर भी थोड़ा ध्यान दे। वहाँ इतना जनता आती है लाश जलाने, एक लाश में 10-25 जने रहते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, कम भी रहते हैं, उनके बैठने का कहीं साधन नहीं है। हम लोग की भी बैठने का कहीं साधन अब नहीं है। क्यों कि एक ठो हम बनवाए थे मैदान में, उसमें देखिए लकड़ी भर दी, हम लोग के बैठने के जगह नहीं है। हम इतना सबसे कहे, थाने पर गए, कहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं। योगी जी के पास गए, लखनऊ गए कि देखिए हमारी जो जमीन है, हमारी तो है नहीं, हमने उसका खुलता देखा, उसको पटवा दिए। बाकी योगी जी भी हमारे
ऊपर ध्यान नहीं दिए हमारे कागज पर। हम खुद से हम गए थे लखनऊ। योगी जी ने कहा कि अभी हम फोन कर रहे हैं डीएम को, बाकी उसमें से लकड़ी हटी नहीं कि हम लोग जो बैठ सके। ये बखत सरकार अपना ध्यान दे कि हम लोग कितने जल में बैठे हैं, कितने हम लोग धुआं खाते हैं। बाकी क्या करें, हम लोग का वही काम है। योगी जी थोड़ा, अरे सरकार थोड़ा सा हम लोग पर ध्यान दे दे कि हाँ इन लोगों के बैठने की जगह, थोड़ा दूर दूर से यात्री आते हैं तो उन लोगों के बैठने के थोड़ा साधन हो जाए। पानी का साधन नहीं, पानी चल जाता है 10 बजे, कोई बोतल का पानी सब लोग लेके पीते हैं जी। अब घाट पर बहुत समस्या, सब घाटों से ज्यादा मनकंका घाट पर है, जो कि नामी घाट है। उस पर सरकार का निगाह नहीं घूम रहा है जी। इतना अच्छा कॉरिडोर बना, सब कुछ बने। एक तो धर्मशाला अगर सरकार बनवा देते कि हाँ दूर दूर से यात्री आते हैं तो थोड़ा घाम में बच जाए, पानी बरसता थोड़ा बच जाए। सरकार का ध्यान पता नहीं कहे इस पर नहीं आता है। जी बिल्कुल। अब आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी इस ओर जरूर आकृष्ट होगा, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हमारी मंशा है। और आपका जो कहना है वो बिल्कुल लाजमी है कि बैठने का स्थान समुचित होना चाहिए, क्योंकि कभी मौसम की मार झेलनी पड़ती है। जो भी लोग वहाँ अपने प्रियजनों को लेकर के आते हैं, एक तो दुख की घड़ी होती है उनके साथ, लेकिन अगर वातावरण की भी चुनौतियाँ जुड़ गई तो समस्या थोड़ी और बढ़ जाती है। और आपकी ये दृष्टि है जो है ये ज़रूर हमारे सरकार तक अब पहुंचेगी कि ऐसी सुविधाएं वहाँ भी होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या लगता है आपको कि जो वातावरण और पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं जमुना देवी जी, आप भी जानती हैं कि अभी प्रदूषण बहुत फैल रहा है और इसमें लकड़ियों का प्रयोग होता है शवदाह में। क्या विकल्प होने चाहिए? तो विद्युत शवदाह की भी व्यवस्था है इन घाटों पर। लोग बाग जो आते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसको लेकर के? देखिए, हम लोग का मनकंका घाट पर मशीन नहीं लगना चाहिए, सत्य का चीज है जी। आप हमारे दिमाग में है कि भोलेनाथ के नगरी है, उस सत्य उसमें लकड़ी से या कंडे से जो भी खुद से जलाया जाए, मशीन से नहीं जलाया जाए। या तो लकड़ी का विकल्प क्या है? लकड़ी अगर इस्तेमाल ना करें तो और क्या विकल्प है? जैसे लकड़ी से तो होबे करेगा जी, मतलब कंडा उंडा ये सब, यानी कि गोबर के उपले भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, ला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत शुद्ध नहीं। नहीं जी, है, वो शुद्ध है ना। जो गोबर के है वो शुद्ध है, शुद्ध है, उसको हम जला सकते हैं। यानी कि धार्मिक आस्था के जो लोग बाग हैं जो इस विषय को लेकर के आशंका में रहते हैं कि हम विद्युत शवदाह का प्रयोग नहीं करेंगे अपने प्रियजनों के लिए, वो इस विकल्प पर जा सकते हैं। जी, तो ये भी एक विकल्प है। और इसके साथ साथ जब अनिल जी, जब ये प्रक्रिया होती रहती है उस समय धुएं भी बहुत उठते हैं, एक तपिश होती है, इस पार से उस पार पहुंचाने का काम आप लोग के माध्यम से होता है लोगों को। तो ऐसे में जो वो ताप है, जो धुआं है, उसकी वजह से आप लोगों को समस्या नहीं होती? बहुत समस्या होता है जी। लकड़ी जलेगी तो धुआं होगा, बाकी सब प्रभु का माया, हम लोग रहते हैं उसी जगह। धुआं सब इधर से हवा हो जाता है, इधर हो जाता है। कभी कहीं बहुत धुआं लगता है तो हम लोग की आँख, हवा घूम जाता है तो धुआं लगता है। क्या करें, हम लोग का वही पेशा है जी। हम लोग धुआं लगे या जो भी हो। देखिए वहाँ जलती है लाश, पानी आ जाता है, सब लकड़ियाँ बुझ जाती है। फिर भी भोलेनाथ के दरबार में देखिए कि पानी बरसता है, वहाँ लाश जलती है। जी। ये नहीं रुकता है कि हाँ उनकी लाश न जरे या थोड़ा सा जइहे कर्मचारी लोग उनके तोपता दी हैं, लकड़ी नीचे का ऊपर कर दिया, तुरंत लाश उगने लगे। 2-3 चीज का हम शुद्ध मानते हैं। एक वहाँ का महक देखिए कि हम उसी जगह रहते, हमको तनको कुछ परेशानी नहीं, कोई गंध नहीं आती है। जी। और दूसरी कि कितनों पानी बरसे, पानी निकले पर कर्मचारी जइहे तुरंत ऐसे करें आगे, बूझ ही नहीं है। हम ये देखे हैं पानी जब से घाट पर जाते हैं, बारिश होती है, हाँ शमशान की चिता कभी बुझती नहीं है। जी। कहीं ना कहीं आग थोड़ा उसमें रही, नीचे या अगली बगली, बस उसी को ऐसे कर देते हैं लाश। जी। बरसात में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती है कि जो कि लाश बुझ जाए और आगे तुरंत लगे सब कपड़ा जड़ जाए, वैसे खड़ा ऐसे नहीं होता, ऐसी स्थिति कभी नहीं आती है। जी। हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं कि पानी बरसा तो लाश
थोड़ा बहुत आँच लगा होगा, कपड़ा वपड़ा जल जाएगा तो लाश इसी तरह पड़ी रहेगी। तो हम लोग तुरंत उस पर ध्यान देते हैं, तुरंत आदमी को भेजते कि देखिए कौन लाश धरी है, कौन लकड़ी नहीं बन रही है, तुरंत उसको बाहर देते हैं और बुझते नहीं। यह कुछ ये सत्य है, ये सत्य ये है। 2-3 चीज अभी सत्य है हमारे देखने में। एक महक नहीं आती है और दूसरी बात की चिता बुझती नहीं, कभी नहीं बुझती है। और राम मंदिर का जब अभी उद्घाटन समारोह था अयोध्या में कुछ समय पहले, ऐसे में उन सौभाग्यशालियों की सूची में आप लोग का भी नाम था, आप लोग को भी आमंत्रण मिला, वहां जाने का सौभाग्य मिला। वो अनुभव कैसा था आपका, आप दोनों का? बहुत अच्छा था। गिरफ्त गरिया में दोनों प्राणी गए, हम इधर रहे। हमको भी भगवान दर्शन दिए। ये लोग तो मतलब पूजे में रहला, ये लोग के 15 लोग के गर्भगृह में रहला, नी लोग अपन पंडित जी अपन पूजा पाठ लोग से कर। अच्छा, कहते हैं कि डोम समाज से इसे एक अस्पृश्य जाति मानते हुए कुछ लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन ये भेदभाव क्या सच में आज भी कायम है इनके साथ में? आइए इसी क्रम में एक चर्चा करते हैं। जमुना देवी जी और अनिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये घटना 1994 की है। कुछ याद आया आप लोगों को कि एक कहानी अचानक से आपके जीवन में घटी, और जब स्वयं महंत अवैधनाथ जी, अशोक सिंघल जी, कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी और जूना अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास जी जैसे न जाने कितने ही लोग आपके घर अचानक आए और उन्होंने खाना खाने का आपसे प्रस्ताव रखा कि माँ मुझे खाना भोजन आज हम आपके घर करेंगे। तो माता जी, वो जो घटना थी उसका जिक्र हम यहाँ आज आपके माध्यम से अपने दर्शकों के लिए करना चाहेंगे। तो खाना तो खिला दे हमने। ठीक है, तो सूचना कैसे आपको मिली, वो शुरू से बताइए। वो लोग अचानक आए, उस समय हम मनकंका घाट पर थे। अचानक आए तो वो लोग कहे कि घाट पर पहुंचे तो हम लोग पानी नहीं, गर्मी का दिन था, हम लोग पानी नहीं पिलाए। इसके बाद कहे माता जी हम कल आपके घर भोजन करेंगे 8 बजे। इसी लकड़ी पर, दूसरे लकड़िया पर नहीं। तो हमारे भाई शिवपुर सेंटर जेल थे, हम उनके यहाँ खबर भेजे, तुरंत वो आए। 2-3 ठे सिपाही उपाही लेके हमके भैया ऐसा ऐसा बात हो, क्या ठीक है हो जाइए। 8 बजे हम लोग खाना पीना सब तैयार करके आए, लोग खाना खाए, फिर हर हर महादेव करके चले। क्या बात है। तो इसका मतलब कि अब भारत इस स्थिति में है कि आज हम लोग इतने विवेकशील तो हो ही गए हैं कि महात्मा गांधी ने जो कभी कहा था कि हिंदू धर्म में भेदभाव जैसी कोई चीज है ही नहीं, जो है ये एक संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, और हिंदुत्व में इतना विशाल हृदय है कि सभी को एक बराबर और सभी को एक साथ लेकर के चलने की क्षमता रखता है। तो इसी स्थिति में जब आपके घर ये ऐसी घटना घटी कि अचानक इतने सारे महंत लोग आए और बड़े नामचीन लोग आए, तो उसका जो असर रहा वो समाज पर, आपके समाज पर, आपके आसपास के लोगों पर, वो कुछ दिनों तक तो चर्चा इसकी हुई होगी। बहुत खुशी सब लोग हुई कि अरे कैसे ऐसी बात हो गई। कुछ दिन का, सालों तक ये चर्चा चली। जी। और अभी जो आपके परिवार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, आर्थिक रूप से अगर कहें जो है, तो अभी क्या सारा कामकाज इस प्रक्रिया के माध्यम से जो सौदाह यहाँ पे मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे चल रहा है, इससे ये सारे संसाधन, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं? नहीं, थोड़ा तंडस पड़ता है, थोड़ा सा अंडस पड़ जाता है, थोड़ी कभी कभी फिर हो जाता है, कभी कभी अंडस पड़ जाता है, फिर काम चल जाता है। जी। तो जो मांग थी आपकी कि किस तरीके से जैसे काशी का अद्वितीय विकास हो रहा है, अप्रतिम विकास हो रहा है, उसी तरीके से मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर भी सरकार की दृष्टि पड़नी ही चाहिए। उसे लेकर के कुछ योजना ऐसी बने जिससे कि न सिर्फ डोम राजा परिवार बल्कि जो लोग बाग आए दिन वहां अपने इष्टजनों, अपने प्रियजनों को लेकर के पहुंचते हैं, उनकी भी असुविधाएं दूर हो जाए। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम
माध्यम से भी ये विनम्र निवेदन करते हैं अपने मौजूदा सरकार से भी, और समाज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो हैं, जो समाज सुधार में लगे हुए हैं, जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि इस ओर आपका ध्यान जाए ताकि यह सुविधा दूर हो सके। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपने परिवार के इतिहास को लेकर के इस पूरी शवदाह की जो परंपरा है इसके बारे में जो ज्ञान साझा किया, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से कुछ और जानकारियां और कुछ काशी को और खंगालने की कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।